क्या आपने कभी सोचा है कि हस्तिनापुर के तीन महत्वपूर्ण राजकुमार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति इतनी रहस्यमयी क्यों थी? आखिर क्या कारण था कि एक महान राज्य का उत्तराधिकार सीधे तौर पर तय नहीं हो पा रहा था? क्या ये महज संयोग था या फिर इसे हस्तिनापुर का अभिशाप कहा जा सकता है? हस्तिनापुर के इस रहस्यमयी इतिहास की शुरुआत होती है महाराज शांतनु के समय से। महाराज शांतनु का विवाह दो बार हुआ, पहली बार गंगा से और दूसरी बार मत्स्यगंधा सत्यवती से। शांतनु के पहले विवाह से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुए, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के भविष्य के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने उनके जीवन के साथ साथ पूरे हस्तिनापुर के उत्तराधिकार को प्रभावित किया। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की गद्दी और वैवाहिक जीवन से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली थी ताकि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह कर सकें। इस प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकार को जटिल बना दिया। सत्यवती के विवाह के बाद उनसे दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दुर्भाग्यवश चित्रांगद का निधन युद्ध में हो गया और विचित्रवीर्य भी संतानहीन ही संसार छोड़ गए। इस तरह हस्तिनापुर एक बार फिर उत्तराधिकारी संकट में फंस गया। सत्यवती इस समस्या से बहुत चिंतित थीं, क्योंकि राज्य को एक वैध उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। तब उन्होंने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास से संपर्क किया। वेदव्यास सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे और वे सत्यवती के पिछले विवाह के कारण राजमहल से दूर रहे थे। सत्यवती ने वेदव्यास से आग्रह किया कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें ताकि हस्तिनापुर के राजवंश को एक उत्तराधिकारी मिल सके। वेदव्यास, जो एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे, सत्यवती की आज्ञा का पालन करने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि यह धर्म और राज्य की आवश्यकता थी। वेदव्यास सबसे पहले अंबिका के पास गए, जो विचित्रवीर्य की पहली पत्नी थीं। लेकिन वेदव्यास का तेजस्वी रूप देखकर अंबिका भयभीत हो गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस कारण उनके पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन हुए। धृतराष्ट्र का नेत्रहीन होना हस्तिनापुर के भविष्य में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि एक नेत्रहीन राजा राज्य का उचित नेतृत्व करने में असमर्थ माना जाता था। वेदव्यास ने फिर विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबालिका के पास जाकर संतान उत्पन्न करने का प्रयास किया। अंबालिका भी वेदव्यास के तेज से भयभीत हो गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। इसका असर उनके पुत्र पर पड़ा और पांडु जन्म से ही अस्वस्थ और पीले रंग के हुए। पांडु के शारीरिक कमजोरी ने भी हस्तिनापुर की सत्ता पर शासन करने में बाधा डाली। इसी के चलते आगे चलकर उन्होंने वनवास का निर्णय लिया और हस्तिनापुर से दूर रहना पसंद किया। अंततः सत्यवती ने वेदव्यास से एक और संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया ताकि हस्तिनापुर को एक और उत्तराधिकारी मिल सके। इस बार वेदव्यास ने एक दासी के साथ संतान उत्पन्न की और इस संतान का नाम विदुर रखा गया। विदुर अत्यंत ज्ञानी, न्यायप्रिय और धर्म के प्रतीक माने गए। हालांकि विदुर राजा बनने के लिए योग्य थे, लेकिन राजघराने के किसी सदस्य की तरह न होने के कारण उन्हें सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। इसके बावजूद हस्तिनापुर के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की इस उत्पत्ति ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकार में कई जटिलताएं पैदा कर दीं। एक नेत्रहीन राजा, एक शारीरिक रूप से दुर्बल उत्तराधिकारी और एक धर्मज्ञानी लेकिन असामान्य सामाजिक स्थिति वाले विदुर, तीनों की ही स्थिति ने हस्तिनापुर में सत्ता का संतुलन बिगाड़ दिया। क्या यह संयोग था या फिर वास्तव में हस्तिनापुर को किसी प्रकार का अभिशाप था? इस प्रश्न का उत्तर शायद महाभारत की घटनाओं में छिपा हुआ है। इन घटनाओं ने न केवल हस्तिनापुर की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि महाभारत के युद्ध का भी मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं।